हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। रीजनिंग में पढ़ाएंगे डाइस चैप्टर। डाइस का इससे पहले 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, डाइस का तीसरा क्लास होगा। तो देखिए, अगर इस टाइप का सवाल एग्जाम हॉल में मिलेगा, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, चाहे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम दीजिएगा ना, वहां अगर सवाल आता है रीजनिंग से तो डाइस चैप्टर से एक से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। अब बिहार एसएससी का भी एग्जाम दीजिएगा ना, अगर सेट बनाते होंगे तो 5-5 सवाल आपको मिलता होगा। इसका 2-2 सवाल, 3-3 सवाल किसी सेट में एक भी सवाल मिलता होगा। कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि 5 सवाल पूछ ही देगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन आना जरूरी है। आएगा तो आएगा। अब देख लीजिए, इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। आज के बाद देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सवाल में बोला कि एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजे जो प्रश्नाकृति में दिए गए पासे को दर्शाएगा। लीजिए, ये 2 फिगर दे रखा, इस दोनों फिगर की मदद से कौन सा फिगर इसमें बन सकता है और इस दोनों फिगर की सहायता से इस चारों में से कौन सा फिगर हो सकता है, सवाल आपसे ये पूछा है। तो देख लीजिए, 2 फिगर ऊपर में दे रखा, इस दोनों फिगर की मदद से इसमें से कौन सा फिगर बन सकता है, बस सवाल इतना पूछा था। देखिए, पहले जो दे रखा उसको लिखिए। देखिए, इस दोनों में कुछ दिख रहा है ऐसा कि जो दोनों में है कॉमन। हाँ, 5 इसमें भी है, देखिए 5 इसमें भी है। बस पकड़िए 5 को पकड़ते हैं, 5 को पकड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। और घड़ी के दिशा में चल दीजिए। किसके दिशा में चलिएगा? घड़ी की दिशा में। तो 5 के बाद क्या लिखिएगा? 2। और 2 के बाद फिर क्या लिखिएगा? 3। तो लिख दीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ 5 के सामने 5 ही लिखिएगा, दूसरा कुछ और ना लिखिएगा। 5 के सामने 5 लिखे, फिर इसमें भी घड़ी के दिशा में चलिए। 5 के बाद क्या लिखिएगा? 1 के बाद फिर क्या लिखिएगा? 4 है तो लिख दीजिए 4, कोई दिक्कत नहीं। बस यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, आप बताइए, अगर आपसे पूछे कि 3 का विपरीत क्या होगा तो 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 का विपरीत क्या होगा तो 3 होगा। अगर पूछे कि 2 का विपरीत क्या होगा तो 1 होगा, 1 का विपरीत पूछेगा तो 2 होगा। कहिएगा सर 5 का विपरीत क्या 5 ही होगा? नहीं, 5 का विपरीत कभी भी 5 नहीं होगा तो नहीं होगा। कहिएगा सर 5 का विपरीत 5 नहीं होगा तो फिर होगा क्या? जरा इतना बता दीजिए ना। जब 3 का विपरीत 4 हुआ, 2 का विपरीत 1 हुआ, 1 का विपरीत 2 हुआ, 3 का विपरीत 4 तो 4 का विपरीत 3, मतलब 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। अब 5 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, नहीं होगा। अब लूडो का छक्का जो है ना, लूडो खेलते हो तो उसमें 6 गो सतह कितने रहता? 6 गो लूडो के छक्का, 6 गो सतह रहता लूडो के छक्का में। लिखिए 1 और 2 3 और 4 और 5 6 ही तक उसमें लिखा हुआ रहता। कितने? 6 गो सतह रहता, 6 गो रहता है ना, 6 गो। आप बताइए, जो संख्या यहाँ लिख चुके उसको काट दीजिए, जो संख्या यहाँ लिखा गया ना उसको काट दीजिए। बस कॉन्सेप्ट पकड़िए। 1 है तो 1 को काट दीजिए, 2 है तो 2 को काट दीजिए, 3 है तो 3 को काट दीजिए, 4 है तो 4 को काट दीजिए, 5 है तो 5 को काट दीजिए। अब जो बचा है ना, जो बचा है वही इसका विपरीत होगा। तब 5 का विपरीत कौन होगा? 6, कोई दिक्कत। 6 का विपरीत पूछेगा तो 5 के विपरीत पूछेगा तो 6, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब सवाल पूछा क्या, यानी इस सतह दोनों की मदद से इसमें से कौन सा सतह बनाया जा सकता है। तो एक बात याद रख लीजिए, 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना तो कभी एक साथ छिप सकती है। 2 विपरीत सतह, इस बात को नोट्स में कॉपी में लिख लीजिएगा, यानी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा कि 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है। क्या? 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना कॉन्सेप्ट पता हो गया ना, तो फिर सवाल को तो धुआं करके रख दीजिएगा। 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तब बताइए, अब विपरीत सतह तो एक साथ दिखेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन को छांटना शुरू कर दीजिए। 3 का विपरीत 4, यानी जहां 3 4 दोनों दिखे उस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। 3 और 4 देखिए यहां दिख रहा है, इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत कॉन्सेप्ट बताया है कि 2 विपरीत सतह कभी ना तो एक साथ दिख सकती है और ना कभी एक साथ छिप सकती है। तो 3 के विपरीत 4 है, दोनों एक ही सतह पर दिख रहा। बताइए 3 के विपरीत 4 कभी दिखेगा? नहीं। 4 दिखेगा तो 3 नहीं, 3 दिखेगा तो 4 नहीं, दोनों एक ही। इसीलिए कि 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ छिप सकती है और ना कभी एक साथ दिख सकती है। बस इतना कॉन्सेप्ट तो है, कहां कुछ है। 2 का विपरीत 1, इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए तो गया। 2 का विपरीत 1 है, 1 का विपरीत 2, देखिए दोनों कहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा। हाँ देख लीजिए, बताइए 2 और 1 दोनों दिख रहा एक साथ, गया। क्या बोले? 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना तो कभी एक साथ छिप सकती है, तो एक ही साथ तो दिख गया दोनों विपरीत सतह, गया। अब फिर आगे चलिए, 5 और 6 कहीं है? 5 और 6, हाँ 5 और 6। बताइए 5 का विपरीत 6 है, 6 का विपरीत 5 है, दोनों दिख रहा। बताइए दोनों दिखेगा, एगो दिखेगा और एगो छिपेगा, और दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकता, ना दोनों एक साथ दिख सकता। इसे ऑप्शन गया, ऑप्शन एक को बचा। आपका सवाल का जवाब तो यही होगा। कहिएगा सर आप इसको बना करके तो दिखाइए क्या होगा कि नहीं। देखिए 5 का विपरीत 6 है,
तो 6 दिख रहा है, 5 गायब है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का विपरीत 1 है, 1 का विपरीत 2 है, तो 1 दिख रहा है तो 2 गायब है, गायब है, ठीक। 3 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 3 है, तो 4 दिख रहा है तो 3 गायब है, गायब है। सवाल का जवाब ना हो गया, आराम से हो गया, धुआं धुआं हो गया ना। सवाल धुआं धुआं नहीं होगा, इतना पढ़ाने के बाद सवाल ना बने तो हो गया। सवाल में फंस जाइएगा, सवाल में फंसने नहीं देंगे। बताइए कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है। सेम सवाल यहाँ भी है, बोला कि एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजिए, खोजे जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासों को दर्शाएगा, यानी दिए गए पासा को दर्शाएगा। बताइए 2 गो सतह दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है ना, 2 गो दिया है ना, 2 गो। अब इसी दोनों के मदद से इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा सतह बन सकता, तो पहले लिखिए। देखिए कोई कॉमन आ रहा, कोई कॉमन, तो बताइए सी इसमें भी है, सी इसमें भी, बस पकड़ा गया, लिख दीजिए। सी है तो सी लिख दीजिए, और घड़ी के दिशा में चलिए। सी के बाद क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा, एक बात फिर क्या है, बी है तो बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ भी सी है तो सी के सामने सी लिखिए, फिर उसके बाद डी है तो डी लिख दीजिए, और डी के बाद एफ है तो एफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ क्या जानते हैं, बी का विपरीत होगा एफ, बी का विपरीत एफ, एफ का विपरीत बी, ए का विपरीत होगा डी, और डी का विपरीत होगा ए। सी का विपरीत क्या सर, सी ही होगा? नहीं, सी का विपरीत सी नहीं होगा। तो कहिएगा सर वहां तो संख्या था तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पर तो अल्फाबेट है ना, ए बी सी डी, कैसे लिख पाएंगे? यहाँ तो समस्या में फंस गए सर, ना फंसने देंगे, इतना पढ़ाने के बाद समस्या में फंसने दे देंगे। हाँ, याद रख लीजिए, जो गुरु ने इतना बेहतरीन पढ़ा सकता है, समस्या में कभी भी आपको डाल नहीं सकता, समस्या में डाल देंगे, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन काहे लेते हैं। बताइए एक सी का उल्टा तो सी का विपरीत तो सी होगा नहीं, नहीं होगा तो होगा क्या, बस यही काम है। लिखिए ए बी और सी, और फिर लिखिए सी लिख दिए ना, फिर लिखिए डी, फिर लिखिए ई, और फिर ई लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, ई, और फिर ई के बाद लिखिए एफ, और एफ के बाद लिखिए जी। बताइए 1 2 3 4 5 तक, 6 तक जाना, बस 6 तक, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, हो गया, यानी ए बी सी डी ई एफ हो गया ना। बताइए ए का कोड 1 होता, बी का कोड 2 होता, सी का कोड 3, डी का कोड 4, ई का कोड 5, एफ का कोड 6। बात तो बराबर गया, गया कि नहीं गया? गया। जो जो इसमें लिखल है उसको काट दीजिए। बताइए एगो एफ है तो एफ को काटिए, ब्लैक वाला मार्कर से काटते हैं ताकि आप लोग को समझने में तकलीफ ना हो। एफ है तो एफ को काटिए, बी है तो बी को काटिए, ए है तो ए को काटिए, डी है तो डी को काटिए, सी है तो सी को काटिए। अब बचा कौन? यही ई बचा। बताइए जो बाकी है वही ना, अब ई का सी के विपरीत होगा, तो सी के विपरीत ई हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोले कि 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ छिप सकता है और ना ही कभी एक साथ दिख सकता है, बस कॉन्सेप्ट तो यही है। बताइए विपरीत सतह ना तो एक साथ कभी दिखेगा, ना तो एक साथ कभी छिपेगा। बताइए बी का विपरीत, बी के उल्टा एफ है, एफ के उल्टा बी है, यानी बी के विपरीत एफ, एफ के विपरीत बी, दोनों एक साथ दिखेगा नहीं। कहा कहीं दिख रहा तो काट दीजिए। बी और एफ, बी और एफ, बी और एफ, हाँ बी और एफ दोनों एक साथ दिख रहा है। बताइए बी का विपरीत एफ होगा, एफ के विपरीत बी, दोनों एक साथ दिख रहा है, ऑप्शन को उड़ा दीजिए, नहीं होगा, नहीं होगा। आप बताइए ऑप्शन को तो आप दिखना ही नहीं है, क्योंकि समझ जाइए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, इस ऑप्शन को नहीं देखना। ए के विपरीत डी कहीं दिख रहा है, ए डी दोनों एक साथ दिख रहा है, हाँ ए और डी, बताइए ए और डी दोनों एक साथ दिख रहा है ना। बताइए ए के विपरीत डी है, डी के विपरीत ए है, तो बताइए बोले थे ना कि बोले हैं ना भी कि 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकता, ना तो कभी एक साथ छिप सकता, दोनों एक साथ दिख गया। दोनों विपरीत है लेकिन दोनों एक साथ दिख गया, ऑप्शन उड़ाइए। आप बताइए सी के विपरीत ई है, दोनों सी और ई एक साथ कहीं दिख रहा, हाँ सी और ई दिख रहा है, इस ऑप्शन को उड़ा दीजिए। आपको बचा ऑप्शन ये, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। जब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कट जाते हैं, चौथा ऑप्शन तो आपका आंसर ही होगा, चौथा ऑप्शन तो आपका आंसर होगा ही, क्योंकि 3 ऑप्शन को तो आप काट दिए, तो चौथा ही आंसर होगा। अब कौन होगा? अब इसको बना करके दिखा देते क्या सही है कि गलत। बताइए बी का विपरीत एफ है, तो एफ दिख रहा, बी ना दिख रहा, एफ दिख रहा, बी गायब है, नहीं है ना, बी नहीं दिख रहा, नहीं, तो एफ दिख रहा तो बी नहीं, सही है। ए के विपरीत डी है तो ए दिखेगा, डी नहीं है, चाहे डी दिखेगा, ए नहीं, डी दिख रहा तो ए गायब है, ठीक है। इस सी के विपरीत ई है तो ई के विपरीत होगा, तो 2 को ए को कोई दिखेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, कहाँ है सवाल, हाँ ई दिख रहा तो सी गायब है, ई दिख रहा सी गायब है। बताइए यही आपके सवाल का जवाब हुआ, बस यही आप सवाल यहीं पे आपका समाप्त होता। तो इस टाइप का सवाल जो भी मिलेगा उसको आप छोड़ करके एग्जाम हॉल में नहीं आइएगा, समय से पहले सवाल अटेम्प्ट लेकर के आ जाइएगा। तो फिलहाल आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो वीडियो देखना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, धन्यवाद।